डर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा बैठा है। डर, घबराहट और चिंता। कभी आपने सोचा है कि ये सब सिर्फ आपके मन की कहानी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में वायरिंग का खेल है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस वायरिंग को बदला जा सकता है साइंटिफिक तरीकों से, प्रैक्टिकल स्टेप्स से। और आज मैं आपके साथ यही बातें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझो कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर हमारे सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। जब दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है, असली हो या सिर्फ कल्पना में, तो वो एक सायरन बजा देता है। ये सायरन बजता है अमिगडाला से। अमिगडाला दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, खतरे को डिटेक्ट करना और बॉडी को अलर्ट करना। अब दिक्कत तब होती है जब ये सायरन हर छोटी बात पे भी बजने लगता है। एग्जाम का नाम सुना, घबराहट शुरू, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, पसीना छूटने लगता है, भविष्य का सोचा, बेचैनी शुरू। यानी डेंजर नहीं है, लेकिन ब्रेन को लगता है कि है। हमारे दिमाग में दो मेन रास्ते होते हैं, एमिगडाला पाथवे जो ऑटोमेटिक है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने समझने वाला हिस्सा है। अगर हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करें तो हम डर को चैलेंज कर सकते हैं। डर आया तो रुक कर सोचो, क्या ये डर वाजिब है? अगर नहीं तो खुद से कहो काम डाउन। डर और चिंता में फर्क होता है। डर किसी इमीडिएट खतरे की फीलिंग है और चिंता फ्यूचर को लेकर ओवरथिंकिंग है। जब आप बार बार सोच कर बॉडी को डर की सिग्नल्स देते हो तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। इससे बाहर निकलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको खुद से ये पूछना होगा कि आपको एंग्जाइटी कब होती है, किस बात से, कौन सी सिचुएशन में। जब आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप कंट्रोल में हो। डीप ब्रीदिंग एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। 5 सेकंड सांस लो, 5 सेकंड रोक कर रखो, 5 सेकंड छोड़ो। दिन में 3 बार करो और नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रीसेट होने लगेगा। विजुअलाइजेशन करो। हर सुबह इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंट हो, रिलैक्स्ड हो, कंट्रोल में हो। दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। आप जैसे सोचोगे वैसा ही दिमाग खुद को प्रोग्राम करेगा। एंग्जाइटी को दबाओ मत, उसे लिख डालो, जर्नल बनाओ। क्या सोच रहा था, क्या महसूस हो रहा था, क्या डर सच में रियल था? इससे सोचने वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होगा और डर पैदा करने वाला हिस्सा यानी अमिगडाला कमजोर होगा। अब बात करते हैं बॉडी की। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, जंक फूड खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे, मोबाइल पे चिपके हो, तो चाहे आप कितना भी सोचो, एंग्जाइटी नहीं जाएगी। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लो। दिन में वॉक करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, कैफीन कम करो और खुद को फ्रेश रखो। एक लाइन हमेशा याद रखना, फीलिंग एंग्शियस इज नॉट योर फॉल्ट बट स्टेइंग एंग्शियस इज योर चॉइस। यानी अगर आपको एंग्जाइटी होती है, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही जीने दो बिना कुछ करे तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब बात करते हैं अगले लेवल की, एक्शन मोड की। दिमाग पत्थर की सिल नहीं है, वो बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही करते रहे तो आपके ब्रेन के अंदर नए न्यूरल सर्किट्स बनते हैं। वरी टाइम टेक्निक बहुत काम की है। दिन में एक टाइम फिक्स करो, जैसे शाम 5 से 6 सालों, जिसमें सिर्फ चिंता करनी है। दिन भर जो भी वरी आए खुद से कहो, इस पर मैं उस टाइम सोचूंगा। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंग्जाइटी के लिए साइंटिफिकली सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। इसका मूल मंत्र है, सोच को पकड़ो, परखो और बदलो। नेगेटिव थॉट आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो खुद से पूछो, क्या हमेशा ऐसा होता है? बस और फिर उसे बदलो, मैंने कई बार अच्छा किया है और आज मैं फिर कोशिश करूंगा। एफर्मेशंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर सुबह खुद से कहो, मैं शांत हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर दिमाग खुद को वैसे ही बनाना शुरू कर देता है। एंग्जाइटी अचानक नहीं आती, हमेशा कोई ट्रिगर होता है। ध्यान दो कि वो ट्रिगर क्या है। कोई सोच, कोई जगह, कोई साउंड, कोई इंसान। जैसे ही पैटर्न दिखने लगे आप उन्हें हैंडल करना सीख जाओगे। बॉडी स्कैन मेडिटेशन एक टेक्निक है जिसमें आप अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देते हो। टेंशन कहाँ है, किस हिस्से में टाइटनेस है, और फिर वहां से उसे रिलीज करने की कोशिश करते हो। इससे शरीर और मन दोनों शांत होते हैं। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब है डर से भागने की बजाय धीरे धीरे उसका सामना करना। मिरर के सामने बोलने से शुरू करो, फिर दोस्तों के सामने, फिर किसी छोटे ग्रुप में, और धीरे धीरे स्टेज तक जाओ। ग्रैटिट्यूड एंग्जाइटी का सबसे बड़ा एंटीडोट है। जब भी डर लगे तुरंत 3 चीजें सोचो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। इससे दिमाग खतरे की जगह सुरक्षा और संतोष की तरफ मुड़ता है। मोबाइल डिटॉक्स करो। सुबह उठते ही 1 घंटे तक फोन मत छूना। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दो। दिन में 2 घंटे बिना मोबाइल के रहो। यू विल फील द शिफ्ट। और सबसे जरूरी, थेरेपी लेने से मत घबराओ। कोई शर्म नहीं, ये समझदारी है। ट्रेन्ड थेरेपिस्ट आपकी हीलिंग को कई गुना तेज कर सकता है। तो दोस्त,
ये बात याद रखो, डर को मारो मत, समझो उसका मकसद तुम्हें बचाना है, लेकिन जब वो ओवर एक्टिव हो जाए तो उसे रीसेट करना ज़रूरी है। ये सब बातें, डीप ब्रीदिंग, अवेयरनेस, राइटिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, थेरेपी, ये आपकी नई वायरिंग है। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, ये आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करेंगी। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं डर के साथ नहीं, समझदारी के साथ जीऊंगा। मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। और हाँ, अगर ये सब बातें दिल को छू गईं तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो घबराहट में जी रहा है। शायद उसकी ज़िंदगी में भी आज से बदलाव शुरू हो जाए।